गुड आफ्टरनून बच्चे लोग। आज हम लोग हमारे डिफरेंशिएशंस के आगे के टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण से क्लास डिले हो गई है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन, देन हम पढ़ने जाएंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हुए हैं, ठीक है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो इनवर्स फंक्शन हमारा जो आइडियल फंक्शन है उसका हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। पहला आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी आईटीएफ वाली चीज़ आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो भी इसका डेटा आएगा, ठीक है, जो भी x के ऊपर हम बात करेंगे वो उसके डोमेन पे बात होगी, ठीक। अल्टीमेटली इस पे सोचना आपको डोमेन पे। अगला dy dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, जो sin इनवर्स ऑफ x का होता है सेम cos इनवर्स ऑफ x का भी होगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, यदि sin इनवर्स ऑफ x में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ क्या हो जाएगी, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। हम आगे इसको प्रूव भी करेंगे, अभी आप इसको बस देखते जाइए, सुनते जाइए। थर्ड dy dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, मतलब tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम जैसे sin इनवर्स से cos इनवर्स में सेम टू सेम था, बट साइन चेंज था। सिमिलर वे में tan से cot की बात करेंगे तो cot में सेम रहेगा tan जैसे, बट नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट मैंने पेयर्स में यहाँ पे लिख दिया, आपको इसी सीक्वेंस में इसको नोट डाउन करना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। पेयर में याद रखना है। अब सेक इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² माइनस 1। बस माइनस लगा दो सामने, बन जाएगा cos सेक इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन। चलिए अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक को प्रूव करता हूँ, बाकी आपके हवाले, आप करना, ठीक है। अब देखो dy dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहेंगे हम कि यदि जब भी आपके पास इनवर्स फंक्शन आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना हो चाहे इंटीग्रेशन करना हो, ध्यान में रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आपका आईटीएफ है उसका डिफरेंशिएशन पूछा गया हो या इंटीग्रेशन पूछा गया हो, ऑलवेज उसमें यूज करना सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सबसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है भाई, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको चुपचाप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ध्यान देना। और मैंने आपको एक चीज और बताया था, क्या बताया था भाई, कि जब भी आपके पास आईटीएफ होगा ऑलवेज उसको कुछ मान लो, ठीक है भाई। इसको मान लेते हैं, ये हो गया थीटा। अब x की वैल्यू बताओ क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास sin थीटा, ये हो गया भाई। अब यहाँ पे एक काम करें, ये जो फंक्शन है ना, ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। dy/dx ऑफ, हमने इसको क्या माना है भाई, हमने इसको माना है थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब मुझे चाहिए d(θ/dx)। अब ध्यान देना, मैं पूरे एक्सप्रेशन या फिर ये मैंने बॉक्स में डाला, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा dx/dθ, ठीक है। d/dθ ऑफ sin थीटा। अब sin का जो डिफरेंशिएशन होता है किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या होता है भाई, वो होता है cos थीटा। ये वैल्यू आपका dx/dθ की। बट अपने पास अल्टीमेट टारगेट क्या है भाई, अपने पास अल्टीमेट टारगेट है dθ/dx, ठीक है। dθ/dx ये अपना अल्टीमेट टारगेट है। तो एक काम करो भाई, इसको पलटा दो, पलटाने के बाद क्या मिलेगा, 1/cos थीटा, ये मिल गया। अब ध्यान देना, हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, क्या पढ़ते हुए आए भाई, कि क्लास 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको पकड़ूंगा और उठा कर फेंक दूंगा। अब जैसे ही यहाँ से उठा के फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा,
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा भाई, हमको तो वैल्यू चाहिए cos थीटा का, तो भाई cos थीटा चाहिए, तो 2 यहाँ क्या काम कर रहा है, उसको उठाओ और भेज दो भाई दूसरे साइड में। जैसे भेजोगे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे उल्टा होगा तो क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन थीटा लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है भाई, x है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, cos थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या था आपके पास, 1 अपॉन cos थीटा, हम इसको लिख पाए हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड है। क्या है ये, राइट हैंड साइड है। काम खत्म। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से आप बाकी जो 5 ITF है उसका डिफरेंशिएशन को आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ये आपको याद होनी चाहिए मुंह जबानी। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास, अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x, ये आपके एकेडमी के लिए है, पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कभी भी जेई में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ओके, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। अपने को आंसर चाहिए, वैल्यू चाहिए dy अपॉन dx 8x इज इक्वल टू 1 पे, ओके सॉरी -1 पे। ओके, ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 2 अपॉन पाई और लास्ट ऑप्शन है -1। ये आपके पास है। ठीक है, चलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यदि आपको कुछ ओल्ड प्रॉपर्टीज या आपको कुछ चीजें याद होगी, इसका यूज कर सकते हैं। देखो आपके पास y है, ठीक है, अब देखो हम यदि इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो a अपॉन b या u अपॉन v मेथड यूज करने के सोचना भी मत, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज है उसको याद करो। अब बोलोगे सर कौन सी प्रॉपर्टी, बेटा आपको ITF की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया ITF। ठीक है, जो भी बच्चा यदि ITF नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकता है। उसमें एक प्रॉपर्टी थी tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cot इनवर्स ऑफ थीटा होता है पाई बाई 2। ठीक है, ये होता है आपके पास पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 2, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई। अब यहाँ क्या बच गया आपके पास, tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x। अब हो गया भाई सिंप्लीफिकेशन, और मैंने पहले ही क्लास में क्या बताया था, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। अब देखो आपके पास क्या है, y की तो वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ 2 अपॉन पाई tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 2 अपॉन पाई क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, जम करके सामने आ जाएगा, तो 2 अपॉन पाई हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी रखता है कौन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, उसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ x। अब ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cot का क्या होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अच्छा भाई, ये हो जाएगा 2/पाई, ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2। ठीक है, अब एक काम करते भाई, हमको तो क्या वैल्यू थी, dy बाई डी एक्स 8 x इज इक्वल टू -1 पे चाहिए। एक काम करते हैं, जहां जहां x है वहां पर पुट अप करते हैं -1, और जैसे ही -1 पुट अप करोगे ये हो जाएगा ऊपर में 4, नीचे हो जाएगा 2 पाई। फाइनल आंसर है आपके पास 2/पाई। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए भाई, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी एक ई हो गया, नोट करें। फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए। एक टेबल दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। चलिए, ठीक, देखो एक टेबल दे रहा हूं, इस टेबल को याद रखिएगा, बहुत मदद मिलेगा आपको क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, यदि आपके पास, ध्यान दीजिएगा मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखते चलिएगा। क्लास 10 की आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूँ। क्लास 10 में आइडेंटिटी थी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक ऐसा समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आप ऐसे समझिए सब वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल है। ठीक, ये सब क्या है आपके पास? वेरिएबल है। अब जैसे वेरिएबल होगा मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब ऐसे आता है। ठीक है, मैं इसको पहले वाले को थोड़ा और मॉडिफिकेशन में लेके आता हूँ। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा सोचूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और कॉस स्क्वायर थीटा सोचूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उधर जाने से पहले इधर देख लो। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब हम लोग ट्रिग्नो में पढ़ चुके हैं ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सब आपको याद होना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, और एक चीज याद रखना, जो साइन थीटा कॉस थीटा जो अपने टी रेशियोज है ना, उसको एज अ वेरिएबल समझो कुछ समय के लिए। ठीक, यहाँ एक्स क्या है? वेरिएबल है। अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला देखो, यदि ए तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल के सामने माइनस है। किसके सामने? वेरिएबल के सामने माइनस है। तो सोचो भाई इसमें कहाँ ऐसा है कि वेरिएबल के सामने में माइनस है। ये रहा आपके पास, कहा गया ये तो ये है या तो ये है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो x है ना, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे a cos थीटा या a sin थीटा। आप ऐसे याद रखना। अब आगे वेरिएबल के बाद माइनस है। अच्छा भाई, वेरिएबल के बाद माइनस है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? देखो, आप इसको थोड़ा और समझो। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा इधर आने के बाद।
सेम क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब वेरिएबल के बाद क्या है, माइनस है। यदि वेरिएबल के बाद माइनस है इसका मतलब यहाँ x को लिखना पड़ेगा a सेक थीटा या a कोसेक थीटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहोगे। अब थर्ड में आइए, थर्ड में क्या है आपके पास, वेरिएबल के सामने प्लस है, वेरिएबल के सामने प्लस, तो यहाँ देखो भाई ऐसा कौन सा आपके पास आइडेंटिटीज है जिसमें वेरिएबल के सामने प्लस है, वो देखिए भाई tan है तो cot है, ये आपके ऊपर, आपको जो लेना ले लो, ठीक है। या x को रिप्लेस करिएगा या सब्स्टिट्यूट करिएगा a tan थीटा या a cot थीटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रही बात, ये तो हो गया स्क्वायर वाली, अब अपने पास लीनियर है, तो लीनियर में क्या किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा ऑलवेज जब भी ऐसा दिखेगा आप x को रिप्लेस करिए a cos 2 थीटा से, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशंस आप याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप कोई भी चैप्टर बनाओ, नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, देखिए y is equal to tan inverse of रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x। ये आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड dy अपॉन dx। आपको क्या पूछा गया बेटा, फाइंड dy अपॉन dx। अब देखो हमको dy अपॉन dx तो चाहिए, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा, बस dy बाय dx मतलब डिफरेंशिएट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट बिल्कुल डायरेक्टली नहीं करना, पहले जितना हो सके सिंपलीफाई करो देन डिफरेंशिएट करो। अब बोलोगे सर कैसे, तो क्या करोगे, सिंपलीफिकेशन क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करें बेटा, ध्यान दीजिएगा वेरिएबल से सामने प्लस है और लीनियर है, इसका मतलब क्या यूज कर सकते हैं, x की वैल्यू cos 2 थीटा, ठीक है। जैसे यूज करोगे आपका y कैसे दिखेगा, ध्यान देना, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। आप देखते जाइए भाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, अब भी लिखा हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा। सब फार्मूले याद होने चाहिए ना, फार्मूले याद होगा तब जाके क्वेश्चन बनेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई हमको तो पता है रूट से बाहर कौन आता है, यदि अंदर में स्क्वायर हो तो ये बाहर निकलेगा आपके पास, रूट 2 तो बचेगा, cos थीटा बचेगा, ठीक है। फिर ये माइनस रूट 2 sin थीटा, नीचे क्या हो जाएगा रूट 2 cos थीटा रूट 2 sin थीटा, इतना ही बच गया। अब देखो भाई सभी में 2 है तो काट डालो 2 को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को ना cos थीटा से डिवाइड करते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर हम लोग cos थीटा से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना। देखो
यदि मुझे क्या चाहिए बेटा, dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, जितना हो सके y आपका सिंप्लीफाई हो जाए पहले। यदि टेन इनवर्स बाहर अंदर में टेन बना दिया मैं तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस वही कोशिश है मेरा कि अंदर में क्या बना दूं, टेन। अब बोलोगे सर टेन कैसे बनेगा, ध्यान देना, यदि पूरे एक्सप्रेशन को मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं तब देखना क्या क्या बनेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बेटा टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। अब अपने को क्या पता है भाई कि टेन पाई बाई 4 क्या होता है 1, हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देना कैसे यूज होगा, टेन इनवर्स ऑफ, ये लिख दो भाई टेन पाई बाई 4। अब इसको लिखने का क्या फायदा होगा बेटा, ध्यान देना, इसको लिखने का फायदा ये होगा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो टेन ए माइनस बी में कैसा होता है बेटा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो अपन लिख सकते हैं बेटा कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दो यहाँ पे, टेन पाई बाई 4 टेन थीटा। अब देखो भाई आपके पास जो y है अल्टीमेट क्या आ गया, ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ, अंदर बनेगा टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, काट डालो। अब y की वैल्यू क्या मिला बेटा, पाई बाई 4, ओके। अब थीटा की वैल्यू क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ लिख दो 1 अपॉन 2 cos इनवर्स ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा बेटा आपको, dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा बेटा पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 बाई 2 है। अब cos इनवर्स का क्या होता है बेटा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस अल्टीमेट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर, ठीक। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला हेडिंग डाल दो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ओके, ध्यान दीजिए अगला टॉपिक है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं सिंपल ले लेता हूँ, y इक्वल टू 280 है और x इज इक्वल टू बेटा आपके पास 80 स्क्वायर है। आपसे पूछेगा dy बाई dx की वैल्यू निकालो। देखो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ हमेशा x और y आपके किसी न किसी दूसरे पैरामीटर में दिया जाएगा, किसी न किसी और पैरामीटर में दिया जाएगा और बोलेगा एक काम करो भाई dy बाई dx की वैल्यू निकालो। तो एक काम करना, हमेशा याद रखना, जो भी आपके पास y है ना 280, ठीक है, और x
दोनों के दोनों सेम टू सेम पैरामीटर में होगा। यदि y t के में है तो x भी t में होगा। ठीक, हमेशा याद रखना। अब क्या करना, जो भी आपके पास x और y है ना, जिस भी पैरामीटर में दिया गया है क्वेश्चन, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारना। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके, अब जैसे ही करोगे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, इतना ही आएगा। बाकी dt अपॉन dt तो 1 बन जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। इतना काम आपको करना है। फिर x को लिखो at², एग्जांपल है ना छोटू सा। अब देखो सेम इसको भी क्या करिए, आप डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू t, जो भी पैरामीटर होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, dx अपॉन dt, ये हो जाएगा आपके पास 2at। क्या हो जाएगा बेटा, 2at बन जाएगा। अब एक काम करिए, इसको ले लो समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। यहां तक हो गया। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास 2a, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास 2at। काट डालो, जो भी कैंसिल हो रहा है। आफ्टर काटने के बाद आपको मिलेगा 1 अपॉन t। ठीक, तो फाइनल dy अपॉन dx क्या मिला आपके पास, 1 अपॉन t। इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत अच्छा है। यदि ये समझ में आ गया तो आगे एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, चलो नोट डाउन करिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपके टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लीन करो, ठीक है। बस देखना जिस पैरामीटर में आपके पास गिवन में है क्वेश्चन, आपको उसी के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोनों को x और y को। आफ्टर देन जो पूछा गया है dx अपॉन dy पूछा गया है या dy अपॉन dx पूछा गया है, बस आपको वो कर देना है। अब देखो, फाइंड dy अपॉन dx if x is equal to a theta minus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta। ये दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा। इसका शॉर्टकट भी होता है, मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, बाद में। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया, dy अपॉन dx। अब एक काम करो, y को लिखो a 1 minus cos theta। अब इसको ना आप डिफरेंशिएट करो। पहले तो जो मैं बोल रहा हूँ वो काम करो। स्टेप नंबर 1 ले लो इसको, विथ रेस्पेक्ट टू जो भी पैरामीटर दिया गया है जिसमें वेरिएबल, कौन से वेरिएबल है, विथ थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा dy अपॉन d थीटा। ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर फेंक दिए। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब cos थीटा का क्या होता है भाई, माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया sin थीटा। ये हो गया भाई आपके पास। इसको ले लो समीकरण 1। आफ्टर समीकरण 1 लेने के बाद आप स्टेप नंबर 1 पे रहना और x इज इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा जो है इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा। ये तो कांस्टेंट है, थीटा का क्या हो जाएगा 1 और sin थीटा का क्या हो जाएगा भाई आपका cos थीटा। इसको ले लो समीकरण 2। आपको अल्टीमेट डेटा क्या चाहिए, dy बाय dx। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करो, तो dy अपॉन d थीटा होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। अब देखो भाई ये क्या है आपके पास, a sin थीटा है और डिनोमिनेटर में क्या है भाई a 1 माइनस cos थीटा। अब आपको अल्टीमेट जो डेटा है dy अपॉन dx, ये क्या दिखेगा, a से a कैंसिल, आपको दिखेगा sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा।
अब ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। आपका आंसर दूसरे तरीके से भी हो सकता है। जैसे साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। आपके पास जैसे ऑप्शन में रहेगा वैसे ही काम करना। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है भाई, 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, 2 से 2 कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल, तो क्या मिला, कॉस अपॉन साइन, तो मिल गया आपके पास कॉस थीटा बाय 2। तो फाइनल जो आंसर है dy अपॉन dx का वो आएगा आपके पास कॉस थीटा बाय 2। ये हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो आज की क्लास बस इतनी ही, अगली क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी, ठीक है। थैंक यू।